इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से आ रही है, जहां समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश एक्ट 2047 अभियान के तहत नोडल अधिकारी श्रीमती चित्रा बी आर प्रबुद्धजनों ने छात्र छात्राओं, शिक्षकों, उद्यमियों, व्यापारियों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। ये कार्यक्रम जिलाधिकारी संजय चौहान और मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। संवाद में शिक्षा, निवेश, रोजगार, औद्योगिक विकास, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, सुरक्षा और सुशासन जैसे विभिन्न विषयों पर गहराई से चर्चा की गई। आरआरपीजी कॉलेज में आयोजित सत्र में छात्रों और शिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा युवाओं की आकांक्षाओं को लेकर अपने सुझाव साझा किए। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में उद्यमियों और व्यापारियों ने उद्योग स्थापना से जुड़ी समस्याओं और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद कर प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका को लेकर विचार साझा किए गए। नोडल अधिकारी ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि उद्योग स्थापना में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही सभी नागरिकों से अपील की है कि वे क्यूआर कोड स्कैन कर या फिर samarth-uttarpradesh.up.gov.in पोर्टल पर 5 अक्टूबर तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। जिलाधिकारी संजय चौहान ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह अभियान प्रदेश के हर नागरिक की भागीदारी से ही सफल होगा। प्राप्त सुझावों को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कर 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की योजना बनाई जाएगी। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, जिला सूचना अधिकारी, शिक्षा अधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमेठी से पवन कुमार तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जो जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अगले 2017 से ये सरकार आई है एंड 2017 से लेकर के 2025 तक जो प्रगति हुई है और उस प्रगति में जो भी हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किए हैं, उन लक्ष्यों को लेकर के समाज में कितना परिवर्तन आया है, व्यवस्थाएं कितनी सुधरी हैं, इन सारे बिंदुओं का संज्ञान लेते हुए जो नियम कानून बनाए गए हैं उन सभी का संज्ञान लेते हुए प्रयास ये किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई और इसमें यह कहा गया कि जनपदों में जाकर के जो सरकार ने उपलब्धियां हासिल की हैं उन पर चर्चा भी की जाए और उस पे उसकी अगर कोई कमी है, कोई चीज है तो उसके बारे में भी सबके विचार लिए जाएं। सिर्फ एक समुदाय से नहीं बल्कि हर वर्ग से, चाहे वो कृषक हो, चाहे महिला समूह हो, चाहे पुरुष हो या फिर शिक्षक हो, अभिभावक हो और जो भी बच्चे हैं उनसे भी इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाए, उद्यमी से चर्चा की जाए और जितना कृषक है साथ में जो विभिन्न पशुपालक हैं उन सभी से बात की जाए और साथ साथ चौथे स्तंभ मीडिया से भी वार्ता की जाए कि जो समय समय पे जो कमियां वो लोग देखते हैं उन कमियों को दूर करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए काफी हद तक हम लोग सफल हो चुके हैं। लेकिन हम देश को अगर आगे ले जाना चाहते हैं, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम लोग को इन सबको मिल करके एक साथ विचार करना होगा, क्योंकि सभी समाज के स्तंभ होते हैं और सभी लोग मिल करके ही संघीय शक्ति कलौ युगे कहा गया है। तो जब सारे लोग मिल करके कहीं पर खड़े होंगे तो अच्छे अच्छे देश, अमेरिका अभी देख रहे थे आपके टैरिफ की बात कर रहा था, रशिया में और यूक्रेन में युद्ध चल ही रहा है, लेकिन हम लोग को आवश्यकता इस बात पे है कि हम उन सारी चीजों को छोड़ करके अपने रचनात्मक जो शक्ति है हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे जनपद की, उसको आगे ले चलें और आगे इस रूप में ले चलें कि वो आगे जाकर के 2047 तक एक विकसित उत्तर प्रदेश रख सके। विकसित उत्तर प्रदेश जब होगा तो हमारा देश विकसित भारत भी कहा जाएगा और विकसित भारत भी होगा। तो इसी क्रम में ये संगोष्ठी आयोजित थी जिसमें सभी संवर्गों से, सभी समुदायों से हम लोगों ने चर्चा की और समय समय पर इस चीज को हम लोग आगे भी पहुंचाएंगे, आगे पहुंचा करके और जो भी आप लोग के सुझाव रहेंगे, क्यूआर कोड माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उद्घाटन किया था, क्यूआर कोड दिया गया है और उसको स्कैन करके उस पर आप लोग सभी अपने विचार डाल सकते हो। तो आम जनता को भी ये चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई कुछ कहना चाहता है किसी चीज के बारे में, देश के आगे बढ़ाने में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई सुझाव देना चाहता है तो उसका स्वागत है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अनुरोध करूंगा कि जितने लोग भी, जितने भी समुदायों से चर्चा हुई, जिनसे नहीं भी हुई है, उन तक आप लोग इस बात को पहुंचाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को पहुंचाएं और प्रयास ये करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बातों को रख सकें ताकि हमको देश को विकास करने में, प्रदेश को आगे ले जाने में और जनपद अमेठी का एक गौरवशाली जनपद बनाने में योगदान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।